मोहतरम नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। रोशनी खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। खबरनामे का आगाज़ करते हैं हदीस मुबारका से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो बंदा जिस वक्त भी सुबह को या शाम को अपने घर से निकलकर मस्जिद की तरफ जाता है तो अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत की मेहमानी का सामान तैयार करवाते हैं। वो जितनी मर्तबा भी सुबह या शाम को जाए। आगाज़ करने से पहले नज़र डालते हैं आज की हम सुर्खियों पर। मुत्तहदा जिले निजामाबाद में गैर मौसमी बारिश के सबब किसानों को हुआ भारी नुकसान। सियासी बदनीयती की वजह से एमएलसी के कविता पर मुकदमा किया गया दर्ज। दिल्ली के तिहाड़ जेल में एमएलसी के कविता से मुलाकात के बाद क़याम अमल में लाए गए मीडिया इजलास से बीआरएस सहायक प्रवीण कुमार बी सुमन का खिताब। एलोरा कैंप बॉक्सिंग टूर्नामेंट में निजामाबाद के आलमी बॉक्सर निखत जरीन फाइनल में हुई दाखिल। जिले के खिलाड़ियों ने किया खुशी का इजहार। इत्तेफाकी हादसे के सबब फौत होने वाले मुस्तहिक अफराद खानदान को बीआरएस पार्टी बीमा जे के एमएलए पोचराम श्रीनिवास रेड्डी ने किया हवाले। झूठे वादे के जरिए इख्तिदार हासिल करने वाली कांग्रेस हुकूमत की जानिब से दिए गए वादों पर अमलावरी करने तक जदोजहद जारी रखने का साबिका रूरल एमएलए बाजेडी गोवर्धन ने किया इजहार। एक सौ 34वां उर्स शरीफ ख्वाजा हाफिज मोहम्मद अली शाह रहमतुल्लाह अलैह अरगुल शरीफ का इस माह की 19, 20, 21 तारीख को इनेकाद। अवाम से शिरकत की अपील। अब बढ़ते खबरों की तफसीली जानिब। 134वां उर्स शरीफ ख्वाजा हाफिज मोहम्मद अली शाह रहमतुल्लाह अलैह अरगुल शरीफ का इस माह की 19, 20, 21 तारीख को इनेकाद। अवाम से शिरकत की अपील। जिले निजामाबाद जकरानपली मंडल मौज़े अरगुल शरीफ में आराम फरमा मशहूर मारूफ बुजुर्ग हज़रत ख्वाजा हाफिज मोहम्मद अली शाह रहमतुल्लाह अलैह की 134वीं उर्स शरीफ का हस्ब रिवायत रवां साल भी 3 रोज़ा इनेकाद अमल में लाया जाना। संदर शरीफ 19 में मुताबिक 10 ज़ुल्क़अदा बरोज़ इतवार बाद नमाज मगरिब इनेकाद अमल में लाया जाएगा और बाद नमाज इशा महफिल समा का एहतमाम होगा। इस तरह 20 मई को जश्न चरागा और 21 मई को सुबह 11 बजे ख़त्म ख्वाजगान शरीफ का एहतमाम गुलाम कुतुबुद्दीन अंसारी चिश्ती अंसारी सज्जदा नशीन दरगाह शरीफ की क़यादत में अमल में लाया जाएगा और इसी तरह अवाम के लिए लंगर और समा का एहतमाम किए जाने का इन्होंने इजहार किया। निखत जरीन ने एलोरा कप 2024 में जीत के साथ शानदार आगाज किया। इंडियन बॉक्सिंग फेडरेशन ने इस बाविखा टूर्नामेंट के लिए 21 रुकनी टीम भेजी है। टूर्नामेंट में कजाकिस्तान, चीन, हिंदुस्तान, जापान और उज़्बेकिस्तान जैसे मजबूत बॉक्सिंग ममालिक के बॉक्सर हिस्सा ले रहे हैं। मौजूदा आलमी चैंपियन हिंदुस्तानी खातून बॉक्सर निखत जरीन ने एलोरा कप 2024 टूर्नामेंट के 52 किलोग्राम के जिम्मे में कजाकिस्तान की राखिम बड़ी सांसाया को 0-5 से शिकस्त देकर अपनी मुहिम का शानदार आगाज किया। इसके साथ ही मीना कशी 48 किलोग्राम ने भी पीर को कजाकिस्तान की गेस्मोवा रुखसाना पर 1-4 से जीत के साथ अगले राउंड में जगह बना ली। एक और मुकाबले में अनामिका ने 50 किलोग्राम जिम्मे के मुकाबले के पहले राउंड में रेफरी स्टॉप दी
स्टेट RSC की जीत के साथ रमाबावा एरिलियम को शिकस्त दी। दरअसल अशमित सिंह 75 किलोग्राम और सोनिया 54 किलोग्राम जिम्रे में बिल तरतीब कजाकिस्तान के अरमानोली आर्मिट और चीन के चांगयुआन के खिलाफ 5-0 से हारने के बाद बाहर हो गए। 6 बार के एशियाई चैंपियन शिव थापा 63.5 किलोग्राम, संजय 80 किलोग्राम और गोरू चौहान 92+3 दीगर हिंदुस्तानी बॉक्सरों के साथ मंगल को मुकाबला करेंगे। इंडियन बॉक्सिंग फेडरेशन ने इस बार इस बाविखार टूर्नामेंट के लिए 21 रुकनी टीम भेजी है। टूर्नामेंट में कजाकिस्तान, चीन, हिंदुस्तान, जापान और उज्बेकिस्तान जैसे मजबूत बॉक्सिंग ममालिक के बॉक्सर्स हिस्सा ले रहे हैं। TS लॉ सेट व PG LSET देरीना के साथ 20 मई तक फीस दाखिल करने की सहूलत। TS लॉ सेट और PG LSET का इम्तिहान 3 जून को 3 सेशंस में मुनक़िद किया जाएगा। कन्वीनर्स TS लॉ सेट एंड PG LSET 2024 ने कहा कि रजिस्ट्रेशन और दरख्वास्त दाखिल करने की आखिरी तारीख 2000 रुपये देरीना के साथ 20 में मुकर्रर की गई है। ऐसे उम्मीदवार जिन्होंने दरख्वास्तें पहले ही दाखिल कर दी है वो एडिट की सहूलत से 20 मई तक 25 में फ़ायदा उठा सकते हैं। मज़ीद तफ़सीलात के लिए वेबसाइट पर मुलाहिज़ा किया जा सकता है। इन्होंने कहा कि इम्तिहान का पहला सेशन TS लॉ सेट 3 साल डिग्री 9 बजे सुबह ता 10:30 दिन होगा। दूसरा सेशन TS लॉ सेट 3 साल डिग्री कोर्सेज 12:30 तक दोपहर 2 बजे मुनक़िद किया जाएगा और तीसरा सेशन TS लॉ सेट 5 साल इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स और TS PG LSET LLM कोर्स 4 बजे शाम तक 5:30 शाम मुनक़िद किया जाएगा। दहली शराब घोटाले में अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए MLC के कविता पुरएतिमाद होने का इस पार्टी के कायद बी सुमन ने किया इजहार। दहली शराब घोटाले में अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए पुरएतिमाद होने का इस पार्टी के कायद बी सुमन ने तिहाड़ जेल में महरूस MLC के कविता को मिलने के बाद क़ियाम उमर मिलाए गए मीडिया इजलास से इजहार किया और कहा कि सियासी बदनीयती की वजह से ही मुकदमा दर्ज किया गया और वकील को नोटिस दिए बगैर CBI गिरफ्तार करती है तो इससे अंदाज़ा लगाया जाता है कि हालात कितने ख़राब है और रातों रात जज को तब्दील किया गया। वो रियासत के सरमाए में इजाफा करने के लिए गवर्नमेंट की जानिब से पॉलिसी तरतीब दी जाती है जिसमें मौजूद होने वालों को मुजरिम किस तरह बनाया जा सकता है। इन्होंने कहा कि मोदी ने कई पॉलिसियाँ मुतारफ की है जिनमें किसान क़वानीन भी शामिल है। ये किसके क़ायद के लिए लाई गई? MLC के कविता के पास 1 रुपया भी दस्तियाब नहीं हुआ तो किस तरह इन पर PMCA लोगो होने के ताल्लुक से इन्होंने सवाल किया और कहा कि रिश्वत का मुतालबा करने के ताल्लुक से कोई सबूत मौजूद नहीं है तो इंसदाद बदउनवानी एक्ट के मुताबिक इन्हें CBI हिरासत में ले सकती है किस तरह और मुख्तलिफ अफराद के नाम बताने के लिए के कविता पर ओहदेदारान की जानिब से दबाव डालने के ताल्लुक से के कविता ने इजहार किया। इन्होंने BJP की जानिब से ED को इस्तेमाल करने पर बरहमी जताई। సిస్టంలో ఇంటిగ్రేట్ చేసి వాటిని బ్లాక్ మనీని వైట్ మనీగా మారుస్తున్నారన్న ఒక ఏదైతే నేరం ఉందో ఆ నేరాల వాటిని ప్రివెంట్ చేయడం కోసం 2002లో PMLA వచ్చింది. మరి ఇక్కడ కల్వకుంట్ల కవిత గారు ఆమె దగ్గర ఏం డబ్బులు దొరికినాయి, మరి ఆమె ఎవరికి డబ్బులు ఇచ్చింది, ఆ డబ్బులు ఎక్కడ సీజ్ చేసిండ్రు, ఎవరి సమక్షంలో సీజ్ చేసిండ్రు, ఎక్కడ పోయినాయి ఆ డబ్బులు, దాని మీద ఇంతవరకు ఒక్క దగ్గర కూడా ఒక్క పైసా కూడా సీజ్ కాలే. మరి సీజ్ కానప్పుడు PMLA ఎట్లా అప్లై అవుతుంది? ఎక్కడ మనీ సిస్టంలోకి వచ్చింది? మూడు ఫేజెస్ ఉంటాయి. ఒకటేమో ప్లేస్మెంట్, రెండవదేమో ఇంటిగ్రేషన్, రెండవదేమో లేయరింగ్, మూడవది ఇంటిగ్రేషన్. ప్లేస్మెంట్ లేదు, లేయరింగ్ లేదు, ఇంటిగ్రేషన్ లేదు. ఈ 3 లేనప్పుడు అసలు PMLA ఎట్లా అప్లై అవుతుంది? మరి ED వాళ్ళకే తెలవాలి. ఏ విధంగా CBI దీంట్లో అఫెన్స్ బుక్ చేస్తుంది? మరి సెక్షన్ 7 ఆఫ్ ప్రివెన్షన్ ఆఫ్ కరప్షన్ యాక్ట్ అన్నారు. మరి కల్వకుంట్ల కవిత గారు MLCగా నాకు ఈ పని చేస్తే ఏదైనా కామన్ సెన్స్ ఉండేవాడు ఎవడైనా ఇన్వెస్టిగేటింగ్ ఆఫీసర్ ఫస్ట్ చూసేది ఒక పబ్లిక్ సర్వెంట్ నేరం చేసేటప్పుడు ఒక పని చేయాలనుకుంటే దానికి కొంత డబ్బు డిమాండ్ చేస్తారు. ఒక రేషన్ కార్డు ఇవ్వాలనుకుంటే ఆ రేషన్ కార్డు నీకు ఇవ్వాలనుకుంటే నువ్వు నాకు ఇంత మనీ ఇవ్వని డిమాండ్ చేస్తారు. ఇక్కడ ఒక పని ఒక అవసరం లేదు, రెండోది ఒక డిమాండ్ లేదు, ఒక లంచం డిమాండ్ చేసినట్టుగా లేదు. మరి ప్రివెన్షన్ ఆఫ్ కరప్షన్ యాక్ట్ ఎట్లా వస్తుంది? ఇందులో కేవలం బలవంతంగా బ్రూటల్గా కేంద్ర ప్రభుత్వం తన ఆధీనంలో ఉన్నది, అన్ని రాజ్యాంగ వ్యవస్థలు నా కంట్రోల్లో ఉన్నాయని నరేంద్ర మోడీ గారు ప్రతిపక్ష పార్టీలన్నీ గొంతు నొక్కడం కోసం దౌర్జన్యంగా PMLA ప్రివెన్షన్ ఆఫ్ కరప్షన్ యాక్ట్ ఇందులో యాడ్ చేసింది. जिले जगतियाल के मुकाम पर वाक़ इंदिरा भवन में ग्रेजुएट MLC T जीवन रेड्डी ने सहाफ़ियों के साथ इजलास का इनेकाद अमल में लाया।
जिले जगतियाल के मरकज पर वाक़ इंदिरा भवन में ग्रेजुएट MLC ताटी पड़ती जीवन रेड्डी ने सहाफ़ियों के साथ इजलास मुनक़्क़िद किया। इस मौके पर इन्होंने मुखातिब करते हुए कहा कि कांग्रेस हुकूमत किसानों की फलाह बहबूद के लिए पाबंद अहद है और इंतखाबात के मौके पर दिए गए वादों को मरहलेवार तरीक़े के तहत पूरा किया जा रहा है और किसानों के खर्चात को मुआफ़ करने के अलावा मुनासिब कीमत में ज़ायद 500 रुपये बोनस की अदायगी अमल में लाई जाएगी और धान के ज़ख़रे को बगैर किसी तरगु के खरीदारी अमल में लाई जाएगी। पार्लियामेंट इंतखाबात के मौके पर BRS BJP को फरोख्त होने का इन्होंने इजहार किया। ग्रेजुएट MLC T जीवन रेड्डी ने कहा कि साबिक़ा CM KCR के दौर इक़्तिदार में काश्तकारी करने वालों को हौसला अफजाई नहीं की और एक साथ खर्चात को मुआफ़ करने के अमल को मरहलेवार तरीक़ेकार के तहत अमलावरी की थी, लेकिन अब किसानों को बोनस देने के लिए दबाव डालते हुए BRS कायदीन की जानिब से एहतजाज मुनक़्क़िद करना सिर्फ ड्रामा होने का इजहार किया। इन्होंने कहा कि कांग्रेस अवाम की खिदमत करने के मकसद के तहत ही काम कर रही है और सियासी कैरियर देने वाले जगतियाल जिले के अवाम के अलावा मुख्तलिफ अजला के से ताल्लुक़ रखने वाले अवाम की खिदमत करने के मकसद के तहत निज़ामाबाद से मुकाबला करने का इन्होंने इजहार किया। कमिटमेंट तो गवर्नमेंट पनिचेस्तुंटे నిన్నటి దాకా ఏదైతుందో ఎన్నికల్లో మొత్తం పార్టీని పట్టుకపోయి టీఆర్ఎస్ పార్టీని బీజేపీకి కుదోబెట్టిందా ఆ టీఆర్ఎస్ బీఆర్ఎస్ అది ఏందో తెలియదు నాకు బీఆర్ఎస్ పట్టుకపోయి ఏం చేసిండ్రు బీజేపీకి కుదోబెట్టి ఇప్పుడు దాన్ని ఇడిపించుకోవాలి కదా రేపు మళ్ళీ స్థానిక సంస్థలు వస్తున్నాయి స్థానిక సంస్థలు ఖాళీ ఆడియాలని చెప్పంటే ఈ కూదోబెట్ట పార్టీ ఇడిపించుకోవాలి కదా ఈ కూదోబెట్ట పార్టీ ఇడిపించుకోవడానికి కోసము మేము ఏదో చేస్తున్నాం చెప్పని అనిపించుకుందామని చెప్పని రైతు దీక్ష నిరసన కార్యక్రమాలు నాకు ఆశ్చర్యం కలుగుతుంది అంటున్నాయి నువ్వు చేసిన పని మేము చేయకుండా మా తప్పు ఏదైతే నువ్వు గత ప్రభుత్వ హయాంలో నువ్వు అమలు చేసింది మేము చేయలేకుంటే యూ కెన్ ఫైండ్ ఫాల్ట్ విత్ అస్ నువ్వు నిన్నటి దాకా అమలు చేసిన కార్యక్రమాలన్నీ అమలు చేసుకుంటూ అదనంగా చేస్తున్నావు వాళ్ళని నిన్నటి వరకు నువ్వు అమలు చేసిన కార్యక్రమాలన్నీ అమలు చేస్తున్నావు ఇవాళ మేము అమలు చేసే ఉచిత రవాణా కానీ जिले मंशियाल बेलम हल्के के धान खरीदारी मराकज का जिले कलेक्टर संतोष ने लिया जायजा। जिले मंशियाल बेलमपल्ली हल्के में वाक़ धान खरीदारी मरकज का IKP सेंटर इंचार्ज सुंदरेश के हमरा जिले मंशियाल मुंतजिम B संतोष ने बेवक्त बारिश से गीले अनाज के नमी का आलात के जरिए नमी की फीसद का जायजा लिया। इस मौके पर कलेक्टर ने चंद्रावेली पेकरापल्ली रालाफिर देहात में गीले होने वाले अनाज के ज़ख़रे के अलावा धान के ज़ख़रे को सुखाने के लिए प्लेटफॉर्म पर डालने वाले किसान मुलाकात की। वो इनसे मुताल्लिक़ मसाइल के ताल्लुक़ से तबादले ख्याल किया और कहा कि हुकूमत की जानिब से हर एक बीज की खरीदारी अमल में लाई जाएगी। किसानों को किसी भी किस्म का नुकसान न होने के लिए जंगी खतूत पर खरीदारी मरकज़ पर धान के ज़ख़रे को खरीदारी अमल में लाने के लिए इक़दाम करने के ताल्लुक़ से किसानों को तयख़ुन दिया और इसके अलावा धान के ज़ख़रे के मामले में राइस मिल के मालिकान से बात करते हुए इनसे मुताल्लिक़ मसाइल को हल करने के लिए इक़दाम करने के अहदेदारान को हिदायत जारी की। इस मौके पर इनके साथ RDO हरे कृष्णा, तहसीलदार प्रसाद व दीगर ने शिरकत की। एरगटला मंडल के मरकज पर वाक़ प्राइमरी हेल्थ सेंटर में तिब्बी अमले ने दत्तापुर व तड़पकल देहातों में BP डे फ्राइडे ड्राइडे प्रोग्राम के तहत अवाम को शौर बेदारी अमल में लाई। एरगटला मंडल के मुकाम पर वाक़ प्राइमरी हेल्थ सेंटर में तिब्बी अमले ने बट्टापुर व तड़पकल देहात में BP डे वो फ्राइडे डे प्रोग्राम के तहत शौर बेदारी अमल में लाई। इस मौके पर सुपरवाइजर आकुला मारुति ने मुखातिब करते हुए आने वाले मौसम बारिश के पेश नज़र अवाम को क़ब्ल अज़ वक्त एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की ताकीद की, क्योंकि मौसम बारिश में कई अमराज में मुब्तला होने का अंदेशा रहता है। इसीलिए हर एक फ़र्द अपनी इज्तिमाई जिम्मेदारी के तहत अपने घर के ट्रैफिक नाव के माहौल को साफ सुथरा रखे और जमा पानी के ज़ख़रे को फौरी तौर पर निकासी अमल में लाते हुए एक मरतबा इस्तेमाल के बाद प्लास्टिक बैगों, कप, नारियल के छिलकों जैसे अशिया में पानी जमा ना होने देने के लिए सफाई पर अमलावरी की जाए और इसी तरह से पानी के जमा वाले मुकामात पर ऑयल बॉल्स डालने के अलावा पानी जमा ना होने देने और मौसम निकासी के इक़दाम से महफूज रहा जा सकता है। इन्होंने कहा कि वबा के फूट पड़ने पर मुकामी आशा वर्कर से हेल्थ अमले से रब्त कायम करने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में पंडारी, वेना, राजा हिमसा, आसमा बेगम, वर्षा, आशा वर्कर से दीगर ने शिरकत की। मोहन राव पटेल प्रजा ट्रस्ट के ज़ेर-ए-इत्तिमाम 10th क्लास के नताइज में 10/10 GPA हासिल करने वाले तलबा व तालिबात को शानदार पैमाने पर तहनीत अमल में लाई। जिले निर्मल भैंसा शहर में वाक़ श्री सरस्वती शिशु मंदिर किसान गली स्कूल से ताल्लुक़ रखने वाले तालिबात ने
10/10 GPA हासिल करने के 22 मोहन राव पटेल प्रजा ट्रस्ट के ज़ेर-ए-एहतिमाम बीजेपी रियासती एग्जीक्यूटिव मेंबर मोहन राव पटेल के हाथों शानदार पैमाने पर तहनीत अमल मिलाई गई। इस मौके पर इन्होंने मुखातिब करते हुए कहा कि तलबा व तलिबात खुसूसी दिलचस्पी के तहत तालीम हासिल करते हुए आला मुकाम हासिल करके वालिदैन व असातिज़ा साहिबीन का नाम रोशन करने का इजहार किया। इन्होंने कहा कि तालीम को जारी रखने के सिलसिले में किसी भी किस्म का ताउन ज़रूरी हो तो ट्रस्ट की खदमात से इस्तिफ़ादा हासिल करने की ताकीद की। इस प्रोग्राम में स्कूल कमेटी अरकान व दीगर ने शिरकत की। जिले के मुख्तलिफ मुकामात पर 2 यौम तक भारी बारिश होने के ताल्लुक से महकमे मौसमियात की जानिब से पेशकयासी की गई। जिले के मरकज के अलावा आरमूर, वर्नी, बिकनूर, दोमुकुंडा, जुकल व बीबीपेट के साथ साथ मुख्तलिफ मंडलों में बरोज़ जुमेरात मूसलाधार बारिश हुई थी। महकमे मौसमियात की जानिब से 2 जिले के मुख्तलिफ मुकामात पर 2 यौम तक भारी बारिश होने के ताल्लुक से पेशकयासी की गई है। इत्तेफाकी हादसे के सबब फौत होने वाले BRS पार्टी कारकुनान से मुताल्लिक़ा पार्टी रुकनियत साज की बीमा चेक मुतवफ़्फ़िक़ अफराद ख़ानदान को साबिक़ा क़ानून साज़ असम्बली स्पीकर व बांसवाड़ा MLA पोचराम श्रीनिवास रेड्डी ने किए हवाले। बांसवाड़ा दही मंडल बोरलम देहात से ताल्लुक़ रखने वाले जे लक्ष्मण के चेक को इनकी अहलिया जे काशवा को और पतंगल मंडल हंगरगा फोरम से ताल्लुक़ रखने वाले के दिलीप कुमार से मुताल्लिक़ा चेक को इनकी अहलिया समता बाई को और वर्नी मंडल के मुकाम पर वाक़े हमनापुर देहात से ताल्लुक़ रखने वाले एस गंगा मनी के चेक को इनकी वालिदा सत्ता शिवावा को साबिक़ा क़ानून साज़ असम्बली स्पीकर व बांसवाड़ा MLA पोचराम श्रीनिवास रेड्डी के हाथों हवाले किया गया। रेंजल प्राइमरी हेल्थ सेंटर में डॉक्टर विनय कुमार के ज़ेर-ए-एहतिमाम कौमी यौम इंसदाद के मौके पर अवामी बेदारी रैली का किया गया इनेकाद। रेंजल प्राइमरी हेल्थ सेंटर में डॉक्टर विनय कुमार के ज़ेर-ए-एहतिमाम कौमी यौम इंसदाद डेंगू के मौके पर प्राइमरी हेल्थ सेंटर से अम्बेडकर चौरास्ते तक हेल्थ कारकुनान ने डेंगू से निजात के लिए शौर बेदारी रैली का इनेकाद अमल में लाया। इस मौके पर महकमे सेहत के अहदेदार डॉक्टर विनय कुमार ने कहा कि मच्छरों से निजात के लिए हर एक फर्द मच्छरदानी का इस्तेमाल करने के अलावा घर के इतराफ इकनाफ के माहौल को साफ सुथरा रखने और हर जुमा को फ्राइडे डे प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाते हुए एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की ताकीद की। అలాగే అవేర్నెస్ కలిగించడం జరిగింది। ఈ మన కీటకజనిత ఏవైతే డిసీజెస్ ఉన్నాయో వాటి గురించి అవగాహన కల్పిస్తూ ఇవాళ ర్యాలీ తీయడం జరిగింది। ఎస్పెషల్లీ ఈ దోమకాటు వల్ల వచ్చే డిసీజెస్ గురించి అందరికీ అవగాహన ఇవ్వడం జరిగింది। డెంగీ అనేది ప్రాణాంతకమైన జ్వరంతో కూడిన డిసీజ్। ఇది యాక్చువల్గా దోమ కుట్టడం వల్ల వస్తుంది। ఇది ఏడీస్ ఈజిప్టికై అనే మస్కిటో బైట్ వల్ల వస్తుంది। సో దీంతో వచ్చే సిమ్టమ్స్ వచ్చేసి ఫీవర్, మళ్ళీ తర్వాత ర్యాష్, అట్లాగే కళ్ళు ఎర్రబడము, అట్లాగే బాడీలో మన ప్లేట్లెట్ సంఖ్య తగ్గిపోవడము, దానివల్ల రక్తం పలచబడము, దాంతో షాక్లోకి వెళ్ళిపోవడం, దాని తర్వాత డెత్కి కూడా దారితీస్తుంది। సో ఇట్లాంటివి నివారించాలంటే మనం మన పరిసరాలు పరిశుభ్రంగా ఉంచుకొని అట్లాగే ఈ దోమలు झूठे वादे के जरिए इख्तिदार हासिल करने वाले कांग्रेस हुकूमत दिए गए वादे पर अमलावरी करने तक जद्दोजहद जारी रखने का साबिक़ा MLA बाजिडी गोवर्धन ने किया इजहार। डिचपल्ली मंडल के मुकाम पर BRS पार्टी के ज़ेर-ए-एहतिमाम मुनाक़िदा एहतिजाजी धरने में साबिक़ा रूरल MLA बाजिडी गोवर्धन ने शिरकत की। इस मौके पर इन्होंने मुखातिब करते हुए कहा कि इंतखाबात के मौके पर कांग्रेस पार्टी की जानिब से इजराई अमल में लाए गए इंतखाबी मंशूर में किसानों के लिए बोनस देने के वादे पर अमलावरी करने का मुतालबा किया। इन्होंने कहा कि इंतखाबात के मौके पर झूठे वादे करते हुए इख्तिदार हासिल करने वाली कांग्रेस हुकूमत को इख्तिदार से बेदखल करने तक जद्दोजहद करने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में साबिक़ MLA बाजिडी गोवर्धन, दरपल्ली ZPTC बाजिडी, जगन मोहन व दीगर ने शिरकत की। 64,000 ఎకరాలలో సన్నబియ్యం పండించారు। అది ఎంకరేజ్ చేసింది ఎవరు? కేసీఆర్ గారు విమర్శించినప్పుడు। దొడ్డి బియ్యం పండించిందేమో 1,60,00,000 ఎకరాల్లో పండించారు దొడ్డి బియ్యం। ఇప్పుడు జగన్ చెప్పినట్టు 2,60,60,000 ఎకరాలలో సన్నబియ్యం సన్నమట్టు పడితే దాదాపుగా 75% సన్నమట్టు ప్రైవేట్ వ్యాపారస్తులు రైస్ మిల్ అమ్ముకున్నారు, అమ్మేస్తాం, దాని లెక్క దొరకదు। లెక్క దొరుకుతుంది దొడ్డు వడ్లు పండించిన వాళ్ళు సివిల్ సప్లైకి అమ్మితే దాని లెక్క దొరుకుతుంది। అది లెక్క దొరుకుతుంది ఇవ్వాల్సి ఉంటుందనే భయంతో సన్న వడ్లు ఏవైతే ప్రైవేట్ వరకు ఉన్నారో దానికి ఇస్తుంటారు పోలీస్। निज़ामाबाद ह्यूमन राइट्स के ज़ेर-ए-एहतिमाम मुख्तलिफ अफराद को ORS पैकेट किए के हवाले।
निज़ामाबाद ह्यूमन राइट्स के ज़ेर एहतमाम शहर में मुख्तलिफ अफराद को ORS पैकेट हवाले किए गए। इस मौके पर ह्यूमन राइट्स चीफ कुलदीप कुमार ने मुखातिब करते हुए कहा कि मौसम गर्मा के पेश नज़र अवाम को धूप की तमाज़र से महफूज रहने के लिए चंद एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की ताकीद की। इस प्रोग्राम में मानाला मुरलीधर, गणेश प्रसाद, पृथ्वी व दीगर ने शिरकत की। రైట్స్ ఐరా ఆధ్వర్యంలో ఇక్కడ డైలీ వైజ్ కూలీలకు ORS ప్యాకెట్లు పంపిణీ చేయడం జరిగింది నెహ్రూ పార్కులో. ఎందుకంటే అత్యధిక ఉష్ణోగ్రతల నుంచి ఒకటేసారి అకాల వర్షాల వల్ల కూడా ఈ మధ్యకాలంలో వెదర్ అనేది చేంజ్ అవుతుంది. మోషన్స్, డీసెంట్రీ ఇలాంటివి వాళ్ళకు డైలీ వైజ్ ఎండలో పనిచేస్తారు కూలీలు కాబట్టి బయలు పెట్టడము అవి చేయడం జరుగుతుంది కాబట్టి దానికి రక్షణగా ఈరోజు MLA राकेश रेड्डी पर गैर ज़रूरी इल्ज़ामात आयद करने से गुरेज करने का BJYM शहरी सदर के प्रशांत ने दिया इंतबाह। आर्मूर शहर में वाक़ बीजेपी पार्टी दफ्तर में शहरी BJYM के ज़ेर एहतमाम सदर कल्लीगोट प्रशांत ने मीडिया इजलास का इनेकाद अमल में लाया। इस मौके पर इन्होंने मुखातिब करते हुए कहा कि आर्मूर MLA P राकेश रेड्डी की जानिब से पोलिंग बूथ पर किसी भी RPs की तौहीन नहीं की थी, बल्कि आर्मूर MLA ने पोलिंग बूथ पर RPs को गैर ज़रूरी तशहीर न करने की ताकीद की थी। लेकिन इस वक्त आर्मूर MLA P राकेश रेड्डी के शुबा को ख़राब करने के लिए झूठे इल्ज़ामात लगाने का इजहार किया। రావడం జరిగింది. అక్కడున్న ఆర్పీలని మీరు ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నారు, మీకు ఇక్కడ ఎవరు పర్మిషన్ ఇచ్చారని చెప్తే వాళ్ళు కమిషనర్ గారు ఇచ్చారని చెప్పారు. అప్పుడు రాకేష్ అన్న గారు కూడా కమిషనర్ మరి ఆర్డీఓ గారితో మాట్లాడి ఇక్కడ ఆర్పీలు ప్రచారం చేస్తున్నారని మాకు తెలిసింది. అందుకే ఇక్కడున్న ఆర్పీలు అందరినీ వెళ్ళిపోవాల్సిందిగా ఆర్డీఓ గారిని మరియు కమిషనర్ గారిని కోరడం జరిగింది. సరే మేము కూడా వాళ్ళని చెప్పి అక్కడ పంపిస్తామని చెప్పడం జరిగింది. అదే చనువుగా భావించి ముందుకు 54 బూత్ దగ్గరికి వెళ్ళేసరికి అక్కడ ఉన్నటువంటి ఆర్పీ గంగమణి గారు లోపల పోలింగ్ కేంద్రంలో ఉండడం చూసిన రాకేష్ అన్న గారు, మీరు ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నారు, ఇక్కడ ప్రచారం చేయడం కరెక్ట్ కాదు, ఈ ప్రజాస్వామ్యంలో పోలింగ్ బూత్ లోపల ప్రచారం చేయడం ఎంతవరకు సమంజసం, మీరు ఒక ఆర్పీగా ఉండి ఇక్కడ ప్రచారం చేయడం కరెక్ట్ కాదు, వెంటనే ఇక్కడ నుండి వెళ్ళిపోండి అని వారికి చెప్పడం జరిగింది. అంతేగాని ఎలాంటి దుష్ప్రచారము వేరే విధంగా మాటలేం అనలేదు. आर्मूर शहर में वाक़ अर्बन हेल्थ सेंटर के ज़ेर एहतमाम फ्राइडे ड्राइडे प्रोग्राम का किया गया इनेकाद। आर्मूर शहर में वाक़ अर्बन हेल्थ सेंटर के ज़ेर एहतमाम फ्राइडे डे प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया गया। इस मौके पर डिप्टी DMNHO रमेश ने फ्राइडे के प्रोग्राम के तहत तनक़ी अमल में लाते हुए तिब्बी अमले के काम करने के तरीक़ेकार का जायज़ा लिया। बातज़ा महकमे सेहत के अहदेदारों ने अवाम को मुख्तलिफ तजावीज़ दी। इस प्रोग्राम में तिब्बी अमले के अलावा मुकामी अवाम ने शिरकत की। इस माह की 26 तारीख को आर्मूर शहर में मुनक़िद होने वाले दलिता हक़ुल्ला प्रोटेस्ट समिति इजलास को कामयाब बनाने की ज़िले सदर राजना ने की अपील। आर्मूर शहर में दलिता हक़ुल्ला प्रोटेस्ट समिति मेंबर ने मीडिया इजलास का इनेकाद अमल में लाया। इस मौके पर सदर राजना व आर्मूर डिवीज़न कन्वीनर नरेश ने खिताब करते हुए कहा कि मरकज़ की बीजेपी हुकूमत दलितों को सहारा देने के ताल्लुक से कहते हुए धोखा देने पर बरहमी जताई और इसके अलावा मुख्तलिफ तबक़ात से ताल्लुक़ रखने वालों को तकसीम करते हुए मज़हब ज़ात पात की सियासत करने वाली बीजेपी हुकूमत के ख़िलाफ़ इस माह की 26 तारीख को आर्मूर शहर में मुनक़िद होने वाले दलिता हक़ुल्ला प्रोटेस्ट समिति के इजलास को कामयाब बनाने की अपील की। SC ST BCలని పూర్తిగా వాళ్ళకు విద్యా హక్కులు లేకుండా రిజర్వేషన్స్ లేకుండా వాళ్ళని చట్టపేదల రీతికి నెట్టడానికి తీవ్రమైన కృషి చేస్తున్నది. ఇది బీజేపీ వచ్చిన తర్వాత దళితుల మీద మిగతా వెనుకబడిన కులాల మీద అనేకమైన దాడులు చేస్తున్నారు. ముఖ్యంగా RSS బీజేపీ వాళ్ళే చేస్తున్నారు. ఎందుకంటే ఈ పబ్లిక్ని పేదరికంగానే ఉంచాలని, అట్లనే చదువు లేకుండా ఉంచాలని కుట్రలు పడుతున్నారు. इख्तिताम से हम नज़र डालते हैं आज की हम सुर्खियों पर। मुतहदा ज़िले निज़ामाबाद में गैर मौसमी बारिश के सबब किसानों को हुआ भारी नुकसान। सिर्फ सियासी बदनीयती की वजह से MLC के कविता पर मुकदमा किया गया दर्ज। दिल्ली के तिहाड़ जेल में MLC के कविता से मुलाकात के बाद क़ियाम अमल में लाए गए मीडिया इजलास से BRS कायद प्रवीण कुमार B सुमन का खिताब।
एलोडा कैंप बॉक्सिंग टूर्नामेंट में शाहनिजामाबाद के आलमी बॉक्सर निखत जरीन फाइनल में हुई दाखिल। जिले के खिलाड़ियों ने किया खुशी का इजहार। इत्तेफाकी हादसे के सबब फौत होने वाले मुस्तैक अफराद खानदान को बीआरएस पार्टी बीमा चेक एमएलए पोचराम श्रीनिवास रेड्डी ने किया हवाले। झूठे वादे के जरिए इख्तिदार हासिल करने वाली कांग्रेस हुकूमत की जानिब से दिए गए वादों पर अमलावरी करने तक जदोजहद जारी रखने का साबिका रूरल एमएलए बाजेडी गोवर्धन ने किया इजहार। उर्स शरीफ ख्वाजा हाफिज मोहम्मद अली शाह रहमतुल्लाह अलैह अरगुल शरीफ का इस माह की 19, 20, 21 तारीख को इनेकाद। अवाम से शिरकत की अपील। आज के लिए फिलहाल इतना ही। इंशाल्लाह मदद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। दे इजाजत, अल्लाह हाफिज।